वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटना लॉ कॉलेज के बारे में। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलएलएम के बारे में। इसके 2 साल प्रीवियस 2 साल का जो है वो कट ऑफ कितना गया, किस तरीके का मेरिट लिस्ट आया है, इसमें सीट्स कितनी हैं और कौन कौन से जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे एट टाइम ऑफ एडमिशन। देखिए, एलएलबी के लिए भी जो है मैंने प्रीवियस ईयर का कट ऑफ और डॉक्यूमेंट्स पर वीडियो बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर पटना लॉ कॉलेज 2022 का प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। चैनल पे आपको सारी वीडियोस जो है वो मिल जाएगी। चलिए, प्रीवियस 2 इयर्स का जो है वो हम लोग यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ एडमिशन इन एलएलएम पार्ट 1। सेशन क्या है, ये 20 से 21 का सेशन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 20 ही होती है और इसमें से भी जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए, फिर पटना यूनिवर्सिटी के लिए ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपका लिस्ट आपका आता है। जैसे कि आप देखेंगे कंबाइन यूआर, तो कंबाइन यूआर इसमें जैसे कि कहा जाएगा कि आप जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट होंगे और अदर यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट होंगे। फिर उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी यूआर यानी कि अनरिजर्व, और इस तरीके से जो है वो आपका पटना यूनिवर्सिटी ईडब्ल्यूएस, एबीसी, एससी, बीसी। तो इस तरीके के जो है वो आपको लिस्ट देखेंगे और कंबाइन में भी आपको ये लिस्ट देखने को मिलेंगे ऑल कैटेगरी के। तो इस तरीके का जो है इनका मेरिट लिस्ट आता है। तो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। तो इसमें हाईएस्ट जो नंबर आया है आपका 77 आया है आपका 2020 के एंट्रेंस टेस्ट में, और ये जो है पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। और इसके बाद जितने भी आप ये लिस्ट देखेंगे, आपका इसमें नाम तो देख रहे हैं कि 40 स्टूडेंट हैं अनरिजर्व कंबाइन में। फिर आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस में एक ही है, कंबाइन ईबीसी में इस तरीके के कट ऑफ आप अपने कैटेगरी के हिसाब से आपका जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से अपना देख लीजिए और उस हिसाब से जो है वो आप अपना देखिए कि आपको कितना स्कोर करना है। 5 नवंबर को जो है वो आपका एंट्रेंस होने वाला है, उससे पहले आप जो है वो एक अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। फिर इसमें जो है हम लोग पटना यूनिवर्सिटी, इसमें सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देखने को मिलेंगे और इस तरीके का जो है वो कट ऑफ गया है आपका। लास्ट में जो है वो आपका 63 है। तो ये जो लिस्ट देख रहे हैं ये जो है वो आपका 2021 का ही है। ठीक है, 2021-22 का सेशन का, जो मैं जहाँ तक मैं सही हूँ कि इसका एंट्रेंस मेरे ख्याल से 2022 में ही हुआ है, लेकिन मैं श्योर नहीं, लेकिन हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही था। ठीक है, तो इसमें आप लोग सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। लास्ट जो प्रीवियस में नहीं दिया हुआ था कट ऑफ में मेरिट लिस्ट जो भी कहिए, इसमें जो है वो आप लोग देखिए टोटल सैंक्शन सीट फॉर ओवरऑल। डेट मीन्स कि इसमें मैंने बताया था ओवरऑल का, ओवरऑल माने कि आप ये समझिए कि कंबाइंड भी होगा और उसमें पटना यूनिवर्सिटी का भी होगा। तो इसमें जो है वो आपका कितना सीट है, इसमें 9 सीट है। ठीक है, और उसके बाद काइंड ऑफ कैसे कह सकते हैं कि रिजर्व सीट है वो आपका 11, वो आपका सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए टोटल सैंक्शन सीट फॉर पटना यूनिवर्सिटी आपका कितना है, टोटल 11। अब 11 में भी देखिए 4 अनरिजर्व के लिए, 2 एससी के लिए, 2 ईबीसी के लिए, बीसी के लिए 1, डब्ल्यूबीसी और ईबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1-1 सीट। ठीक है, और यहाँ पे कंबाइन में देख लीजिए कितना है आपका, 9 सीट है, 4 अनरिजर्व, 1 एससी के लिए, फिर ईबीसी के लिए 2, बीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। तो अपना कैटेगरी वाइज के हिसाब से देख लीजिए कितनी सीट है और कितना जो है वो आपको टारगेट करना है। इस साल का कट ऑफ जैसे कि ओवरऑल में हम लोग पिछले मतलब कि 2020 का जो है उन्होंने देखा था 77 गया था, इस बार कम हुआ है, इसमें 65 ही जो है वो गया है। तो इसमें ओवरऑल है, तो ओवरऑल के जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं देखिए चाणक्य से हैं, फिर आपका डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी, इस तरीके से जो है वो ये अदर यूनिवर्सिटी के भी हैं, कुछ आपको पटना यूनिवर्सिटी के भी दिखेंगे 52। तो मार्क्स में जो है वो आप डिफरेंस देख सकते हैं, 65 से लेकर आपका जो है वो ओवरऑल में जो है वो आपका 47 तक ही गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपना जो है वो टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी के हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी के देखिए यहाँ पे मैंने तो सीट बता ही दिया, 11 सीट है। इसमें आपका हाईएस्ट कितना गया, 56, और इस तरीके से आपका लास्ट जो है वो आपका 11 पे 32 पर गया है। तरीके से आप लोग समझिए कि 9 सीट जो है वो आपका ओवरऑल है, या कहिए अदर यूनिवर्सिटी के लिए, और 11 सीट जो है वो आपका पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। और किस तरीके से गया है पटना यूनिवर्सिटी के, आप देख सकते हैं कि 56 से लेकर 32 तक गया है आपका, इसमें आपका एलएलएम में पटना यूनिवर्सिटी का। और ये जो है 2021 का है जैसे मैंने आपको बताया, और इसमें जो है वो आपका 65 हाईएस्ट गया था और लास्ट में जो है वो आपका 47। तो इस तरीके से आप अपने कैटेगरी देख लीजिए, उसकी सीट कितनी है, आप किस यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, अदर से हैं या पटना यूनिवर्सिटी से ही हैं, तो इस हिसाब से आप टारगेट करके अपना जो है वो स्कोर कीजिएगा।
ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा जो है वो मांगा जाता है। आपका है मार्कशीट ऑफ ओरिजिनल, सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिक, 10th 12th, आपके ग्रेजुएशन का, फिर आपका एलएलबी का। अगर मान लीजिए 3 इयर्स एलएलबी करके आ रहे हैं तो ग्रेजुएशन का मांगा जाएगा। अगर 5 इयर्स एलएलबी करके आ रहे हैं तो आपका सिर्फ एलएलबी का जो है मांगा जाएगा। सीएलसी, डीएलसी, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ आपने जहाँ से भी कोर्स पास किया है प्रीवियस। इसके बाद आपको अगर बेनिफिट लेना है आपका रिजर्वेशन का, तो उनके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस कैटेगरी से आप आ रहे हैं। और वहाँ पे जो कहा गया है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू बाय द अथॉरिटी नॉट द लेस देन इन द रैंक ऑफ एसडीओ। एसडीओ के रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं। थर्ड में है कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड विद द एंट्रेंस रिजल्ट ऑफ एमलेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। आपका एडमिट कार्ड मांगा जा रहा है और उसके बाद रिजल्ट, मतलब कि आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो उसका एडमिट कार्ड, और उसके बाद आपका रिजल्ट, मतलब कि आपने कितना स्कोर किया है उसका फोटोकॉपी रख लीजिएगा। फोर्थ में देखें, द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कीप फोटोकॉपीज ऑफ ऑल रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सफिशिएंट 2-3 रख लीजिएगा, फोटोग्राफ्स भी रख लीजिएगा अपने, फिर आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस एक प्रूफ के लिए वो रख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो काउंसलिंग होता है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में होता है, मतलब कि कैंपस में ही होता है, पटना लॉ कॉलेज के कैंपस में ही होता है, ठीक है। फीस के बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल इतना जो है वो आप लोग देखिए, आपका कट ऑफ का कितना जा रहा है, आप कैटेगरी वाइज से देखिए आपका सीट कितनी है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो फुलफिल होने चाहिए आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन की। आई होप ये सारी जो बातें हैं क्लियर आउट मैंने कर दी हैं। इसके बाद जो कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। AK रंजन मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। कोई भी अपडेट वगैरह आएगी तो मैं वहाँ अपडेट कर दूँगा। साथ ही इंस्टाग्राम AKR ब्लॉगर है, आप वहाँ पे भी आके जुड़ सकते हैं। चलिए गाइस, इसके बाद वीडियो को यहीं तक करता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।